हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम डिफेंस न्यूज में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो लेके आए हैं। तो आज के हाइलाइट्स के ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं, देन हर एक न्यूज को डिटेल में देखते हैं। तो आज के जो हाइलाइट्स है, सबसे पहले है कि आर्म्ड फोर्सेस में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनको तो अलर्ट कर दिया गया है। ऑलरेडी जो रिटायर्ड हो चुके थे तो उनको भी इन सर्विस लाने का प्लानिंग जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इसके बारे में और देखेंगे, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। ग्लोबल मिलिट्री एक इंडेक्स आया है, तो उसमें हमें राइज देखने को मिला है 2.6% का, जो कि मिलिट्री के ऊपर स्पेंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइलाइट्स है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट बनाती थी, शिपयार्ड बनाती थी, तो वो कंपनीज ने अभी एक नया जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है वो फास्ट ट्रैक मोड में लगाने शुरू किए हैं। उसका रीजन ये है कि शॉर्टेज जो ऑक्सीजन की हो रही है, तो डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छा जो कदम है वो बढ़ा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गूगल के जो सीईओ है, उन्होंने भी जो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इंडिया में इस चीज को टैकल करने के लिए कुछ फंड प्रोवाइड किया है। एंड लास्ट न्यूज रहेगी, इंडिया ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन कर लिया है, एक सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट बनाया है हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो ये किस लिए है, क्या इसकी आवश्यकता थी, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और जो सीडीएस है बिपिन रावत, तो उन दोनों के बीच में एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं डिफेंस में, तो उनको अलर्ट कर दिया गया है। सेकेंडली कि जो भी, एक तो उनको अलर्ट किया गया है जो इन सर्विस है, और इसके अलावा जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे तो उनको भी कहा गया है कि वो अपने एरिया में जितना जितना एरिया वो कवर कर सकते हैं उसमें वो हेल्पलाइन के थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये एक इस करंट सिचुएशन जो कोरोना वायरस डिजीज के लिए इंडिया में बहुत ही भयंकर स्थिति जो है वो बन रही है, तो उसको देखते हुए ये डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एडिशनल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, उनको डिप्लॉय किया गया है, डॉक्टर्स नर्सेस को हॉस्पिटल्स में, और इसके अलावा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अवेलेबल बनाया गया है सिविलियंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिविलियंस के लिए भी अब जो है डिफेंस आर्मी जो हॉस्पिटल्स है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और जो भी पर्सनल है, मेडिकल पर्सनल है आर्म्ड फोर्सेस के, जो कि रिटायर्ड हो गए थे या फिर जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी लास्ट 2 इयर्स में, तो उनको भी रिकॉल किया गया है ताकि वो इस सिचुएशन में अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है टैकल करने में लोगों की मदद कर सके। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो है वो लिए हैं। हमारी आर्मी जो है इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कदम जो है वो उठा रही है, तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, और मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइंस के थ्रू जो है रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इंडेक्स आया है तो उसमें 2.6% का राइज जो है वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, पेंडेमिक की सिचुएशन थी, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी हमें ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में जो है राइज देखने को मिला है 2.6% का 2020 में। तो देखते हैं ये इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो 2.6% से राइज कर गया है। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रीएलोकेट भी किया है टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। ऑब्वियस है कि सिचुएशंस बहुत ही खराब हो गई थी 2020 में। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो 5 बिगेस्ट स्पेंडर्स है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं 2020 के मिलिट्री और डिफेंस के ऊपर, तो उनका जो परसेंटेज है 5 का परसेंटेज 62% है। ठीक है, मतलब 62% जो स्पेंडिंग है वो सिर्फ 5 कंट्री के द्वारा की जाती है वर्ल्ड वाइड, और उसमें सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर है चाइना, फिर है इंडिया, फिर है रशिया, और फिर आपका आता है ब्रिटेन। ठीक है, अगर हम जीडीपी की बात करें तो ड्यू टू द
कोविड-19 जीडीपी जो है हर एक कंट्री की बहुत ही डिक्लाइन कर गई थी, लेकिन जो स्पेंडिंग है, मिलिट्री स्पेंडिंग है, जीडीपी के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें थोड़ा सा राइज जो है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे कि चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जिन्होंने जो रीडायरेक्ट किया है पार्ट ऑफ देयर प्लान्ड मिलिट्री स्पेंडिंग टू देयर पैंडेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस चीज को उन्होंने रीडायरेक्ट किया है, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने सोचा कि पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अगर हम वर्ल्ड की बिगेस्ट डिफेंस बजट देखें तो वो यूएस का रहा है, जिसका टोटल का 39% जो है वो सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ग्लोबली वो किसका है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का है 2020 में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि हमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ली गई है, जो कि हमें ये बताती है कि ग्लोबली जो है वो कितना राइज किया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है वो प्रोड्यूस करेंगी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो इसका रीजन क्या है कि जो इतनी ज्यादा शॉर्टेज हमें कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए देखने को मिल रही है, तो उसके अंडर जो है जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती थी, जो एयरक्राफ्ट बनाती थी, शिपयार्ड बनाती थी, तो वो अब हेल्प करेगी सरकार की ऑक्सीजन जनरेशन में, ठीक है। तो इसको फास्ट ट्रैक मोड के अंडर जो है, इस प्लान के अंडर जो है जनरेट किया जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं डिफेंस की, जो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं फास्ट ट्रैक मोड के असिस्ट के अंडर जो है वो प्रोवाइड करेगी इस मेडिकल सिचुएशन से लड़ने के लिए, ठीक है। और इन डिफेंस पीएसयू में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। भारत डायनेमिक्स, बेल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स एंड मिश्रा धातु निगम, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये डिफेंस पीएसयूज है जो अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गूगल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है सुंदर पिचाई की तरफ से, जो उसके सीईओ हैं गूगल के, तो उनकी तरफ से जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज 135 करोड़ का कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उनके द्वारा मंडे को दिया गया कि 135 करोड़ की हेल्प जो है वो इंडिया में जो शॉर्टेज हो रही है बेड्स की, ऑक्सीजन की, मेडिकल सप्लाईज की, तो इसके लिए वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो इंडिया की हेल्प के लिए सामने आ रहे हैं। सत्य नाडेला ने भी ये कहा है कि वो भी एश्योर कर रहे हैं कि वो हेल्प करेंगे इंडिया की इन स्पॉट ऑफ बाइंग जो भी ऑक्सीजन डिवाइसेस होंगी या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात होगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की बात होगी, तो ये सारी चीज में वो हेल्प करेंगे, क्योंकि सिचुएशन जो कोरोना वायरस की इंडिया में है बहुत ही हार्ड ब्रोकन है, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि गिव इंडिया या यूनिसेफ की बात करें, तो इसके द्वारा भी मेडिकल सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस फंड के थ्रू। आज की जो लास्ट न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है उन्होंने डीआरडीओ ने एक बहुत ही सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट बनाया है जो बहुत ही कम कंपनीज, बहुत ही कम कंट्रीज की कंपनीज जो है वो आज तक बना पाई हैं। तो जानते हैं इसकी क्या जरूरत है और इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा डीआरडीओ है, उन्होंने एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, ठीक है। इसमें वो अभी 60 ब्लेड्स जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देंगे, जिसमें वो हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन में इसका यूज करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है ये अंडर डीआरडीओ तो है, ठीक है, लेकिन उनकी जो लैब है वो डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी को यूज करके जो है इन ब्लेड्स को बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका नंबर क्या रहेगा और ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल 300 जो है ब्लेड्स बनाने का जो एक टारगेट है वो सेट किया गया है। तो सबसे पहले 60 ब्लेड्स देंगे और फिर धीरे धीरे 60-60 की ग्रुप में जो है
5 ग्रुप्स बनेंगे और 60 प्रोवाइड कर दिए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और उसके बाद 4 सेट्स जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इसकी हेलीकॉप्टर के इंजन्स बनाने में हेल्प क्या रहेगी और ये कैसे हेल्प करेगा ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, तो ये जो है स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, पावरफुल एरो इंजन्स को बनाने के लिए, ठीक है। और इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है कि इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स शेप और ज्योमेट्री की वजह से निकल का ये बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी वेदर कंडीशन, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस पे जो है जो एरो इंजन है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंट्रीज, देखिए बहुत ही फ्यू कंट्रीज हैं विश्व में जो इनको अभी यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया जो कैपेबल है इसको डिजाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इंडिया का नाम भी अभी इसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है वो बहुत ही आगे तक हमारे हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा डिफेंस सिस्टम के लिए। और इसके अलावा जो है ये बहुत ही कम कंट्रीज जो हैं इस चीज को अचीव कर पाई हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। तो चलिए आज की न्यूज जो है वो हमारी यहीं पे खत्म होती है, कल नेक्स्ट न्यूज में मिलेंगे, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट कि नई जितनी भी वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।